माई की जय हो। त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। पुण्यदायिनी नर्मदा माँ के आज आंचल में हम सत नमन करते हैं। दोस्तों, आज नर्मदा माई की कथा, इतिहास एवं महिमा के विषय में आपके सामने कुछ अद्भुत तथ्य प्रस्तुत कर रहे हैं। दोस्तों, मां नर्मदा, जिसे रेवा के नाम से भी जाना जाता है, मध्य प्रदेश की एक नदी और भारतीय उपमहाद्वीप की 5वीं सबसे लंबी नदी है। दोस्तों, यह गोदावरी नदी और कृष्णा नदी के बाद भारत के अंदर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। मध्य प्रदेश राज्य में इसके विशाल योगदान के कारण इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। यह उत्तर और दक्षिण के बीच एक पारंपरिक सीमा की तरह कार्य करती है। यह अपने उद्गम से पश्चिम की ओर 1312 किलोमीटर चलकर खंबात की खाड़ी अरब सागर में जा मिलती है। दोस्तों, मां नर्मदा मध्य भारत के मध्य प्रदेश और गुजरात राज्य में बहने वाली एक प्रमुख नदी है। मैकल पर्वत के अमरकंटक शिखर से नर्मदा नदी की उत्पत्ति हुई है। मां नर्मदा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के पूर्वी संघ स्थल पर स्थित अमरकंटक में नर्मदा कुंड से हुआ है। जीवनदायिनी मां नर्मदा समूचे विश्व में दिव्य व रहस्यमय नदी है। इसकी महिमा का वर्णन चारों वेदों की व्याख्या में श्री हरि विष्णु के अवतार वेदव्यास जी ने स्कंद पुराण के रेवाखंड में किया है। मां नर्मदा का अवतरण ही श्री हरि विष्णु द्वारा अवतारों में किए राक्षस वध के प्रायश्चित के लिए ही भगवान शंकर द्वारा अमरकंटक के मैकल पर्वत पर कृपा सागर भगवान शंकर द्वारा 12 वर्ष की दिव्य कन्या के रूप में किया गया। महारूपमती होने के कारण विष्णु आदि देवताओं ने इस कन्या का नामकरण मां नर्मदा किया। इस दिव्य कन्या नर्मदा ने उत्तर वाहिनी गंगा के तट पर काशी की पंचकोशी क्षेत्र में 10,000 दिव्य वर्षों तक तपस्या करके प्रभु भोले बाबा शंकर से निम्न ऐसे वरदान प्राप्त किए जो कि अन्य किसी नदी और तीर्थ के पास नहीं है। दोस्तों, मां नर्मदा ने जो वरदान मांगे थे वो है, प्रलय में भी मेरा नाश ना हो, मैं विश्व में एकमात्र पाप नाशनी प्रसिद्ध रूप से जानी जाऊं, मेरा हर पाषाण नर्मदेश्वर शिवलिंग के रूप में बिना प्राण प्रतिष्ठा के पूजित हो, विश्व में हर शिव मंदिर में इसी दिव्य नदी के नर्मदेश्वर शिवलिंग विराजमान हो, मेरे नर्मदा के तट पर शिव पार्वती सहित सभी देवता निवास करें। दोस्तों, सभी देवता, ऋषि मुनि, गणेश, कार्तिकेय, राम, लक्ष्मण, हनुमान आदि ने नर्मदा तट पर ही तपस्या करके सिद्धियां प्राप्त की। दिव्य नदी नर्मदा के दक्षिण तट पर सूर्य द्वारा तपस्या करके आदित्येश्वर तीर्थ स्थापित है। इस तीर्थ पर अकाल पड़ने पर ऋषियों द्वारा तपस्या की, उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर दिव्य नदी नर्मदा ने 12 वर्ष की कन्या के रूप में प्रकट हो गई। तब ऋषियों ने मां नर्मदा की स्तुति की। तब नर्मदा माई ने ऋषियों से बोली, मेरे तट पर देहधारी सदगुरु से दीक्षा लेकर तपस्या करने पर ही प्रभु शिव की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है। अतः दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म शास्त्र में 4 नदियां हैं जिन्हें 4 वेदों के रूप में माना गया है। मां गंगा को ऋग्वेद, मां यमुना को यजुर्वेद, मां सरस्वती को अर्थवेद और मां नर्मदा को सामवेद के रूप में माना गया है। अतः दोस्तों, जीवनदायिनी मां नर्मदा की कृपा सभी पर बनी रहे, ऐसा हम निवेदन करते हैं। जय नर्मदे माई, जय हिंद, जय भारत।